हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके बाद हम कुछ और चीजें बात करेंगे, जैसे किसी भी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक, और किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं, रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, चलिए अब इसमें भी हम दो केस लेते हैं। पहला जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का लेते हैं। ठीक, आप प्रॉपर फ्रैक्शन जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं। वो फ्रैक्शन जिसमें जो है सारा जो दिया हुआ था, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का सिंपली मान लीजिए आप दिया हुआ है 4/5। जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे फ्रैक्शन से बात कर रहा हूं, रेशनल नंबर के बारे में भी कह रहा है, तो देखिए जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे जो है वो रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक, तो इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये रेशनल नंबर भी है 4/5। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमेशा याद रखिए जब भी प्रॉपर नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन को रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा आता है। मान लीजिए दिया हुआ 0 और ये 1। ठीक, ऐसा क्यों है कि मान लीजिए आप 5 से 4 में डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 1 से नीचे ही आएगी हमेशा। ठीक, तो आपको ये इसको रिप्रेजेंट करना, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें आप फिर डिनोमिनेटर को देखेंगे। ठीक, तो डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में 5 देने का मतलब है इसको आपको इस पूरे पार्ट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर किसी भी चीज को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप उस चीज पर 4 बार कट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहां हो गया 1 2 3 4, हमने 4 बार जो है इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो है स्केल से नहीं किया गया, इसलिए ये साइड जो है बराबर नहीं हो रही है, आप करेंगे तो बराबर आएगा। ठीक, हमने जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा यहां से यहां तक, तीसरा यहां से यहां तक, चौथा यहां से यहां तक और पांचवा यहां से यहां तक। ठीक, उसमें आपको जो है 4/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4, 3/4 कह रहा है, 4/5 पे हमको चलना है। तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5, 3/5, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5। ठीक, यहां पे आएंगे तो आप 5/5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5 और ये 4/5। आपको जो भी रिप्रेजेंट करना है आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ हमको 4/5 रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो लाइन है वो 4/5 होगा। ठीक, चलिए अब हम किसी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। निगेटिव में भी रहेगा तो आपको इसी तरह ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 0 के उस साइड चले जाएंगे। ठीक, चलिए हम देखते हैं इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन मान लीजिए दिया हुआ है 7/3। ठीक, 7/3 दिया हुआ है, तो आप ये जान रहे होंगे कि जब ये इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये देखिएगा, आपको एक नंबर लाइन बनाना है। ठीक, यहां जितना ये होल नंबर जो दिया हुआ है इसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक, होल नंबर ये हमें डिनोट करता है कि ये जो है रेशनल नंबर, ये 2, अगर यहां लीजिए 2 दिया है तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा, अगर 4 दिया है तो 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक, तो ये मान लीजिए दिया हुआ है 0 यहाँ पे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ध्यान रखिएगा इनके बीच में जो अंतर होता है वो इक्वल होता है। ठीक, तो 2 और 3 के बीच में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो यहां मान लीजिए 3 हो गया। ठीक, तो 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। अभी आपको पिछली बार बताया था कि ये जो 3 है, इस पे 3 का मतलब जो डिनोमिनेटर दिया है आपको इस पूरे पार्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है।
तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप क्या है 2 बार कट कर दीजिए। ये 1 हो गया, ये 2। अब देखिए यहां से यहां 1 पार्ट हो गया, यहां से यहां 2 पार्ट हो गया, यहां से यहां 3 पार्ट। ठीक, इसमें आपको 1/3 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक, इसको अगर हम टोटली कहना चाहें तो फाइनली होगा 2 कैरी 1/3। ठीक, जिसे हम 7/3 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए यहां दिया हुआ है p/q, इसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो p/q को मॉड में रखेंगे, ये मॉड p हो जाएगा और अपॉन मॉड q। ठीक है, तो मॉड का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जब मॉड के अंदर निगेटिव में होता है तो पॉजिटिव बन के बाहर आता है, अगर पॉजिटिव होता है तो ही पॉजिटिव बन के बाहर आता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है -7/8। ठीक, तो जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/8। ठीक, अगर 7/8 ही होता मॉड के अंदर तो जब बाहर आता तो भी ये 7/8 ही होता। ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे पता करें कि कौन सा रेशनल नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 3 नियम बताते हैं। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है, ठीक, रूल 1। ठीक, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक, जितने भी रेशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए दिया हुआ है 3/4 और 7/8। ठीक, ये दिया हुआ है, तो आपको जो है इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर में पॉजिटिव डिनोमिनेटर में बदलना है। ठीक, न्यूमरेटर जो है वो ऊपर निगेटिव वो चलेगा, आपको डिनोमिनेटर में पॉजिटिव करना है। ठीक, यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो रूल नंबर 1 हमारा वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 है कि टेक द एलसीएम ऑफ दिस पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक, पॉजिटिव डिनोमिनेटर का जो है आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 4 और 8 का एलसीएम जो है 8 आएगा। चलिए हम एलसीएम ले लिए। ठीक, उसके बाद जो है हम जो है 8 यहां पर भी ऊपर और नीचे बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे हमको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को हमको इक्वल करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है 3/4 और यहाँ दिया हुआ है 7/8, तो इसको नीचे जो डिनोमिनेटर बनाना है तो इसके लिए हमको 8 बनाने के लिए अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, तो नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम 2 से 2 काट दे तो फिर 3/4 आ जाएगा, तो कोई वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गया 6/8 और ये हो गया 7/8। अब इन दोनों का जब डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो रेशनल नंबर बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो रेशनल नंबर छोटा। ठीक, यही आपको जो है इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली आने वाली वीडियोज में हम बात करेंगे कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। अभी के लिए धन्यवाद।